Assalamu alaikum dosto. Welcome to Offer Zone's Gupshup series. Here we delve into fascinating topics that touch our lives in unique ways. In today's episode, we are delving into the ancient art of hijama, also known as cupping therapy, a practice with roots stretching back to centuries. Leading our exploration is none other than Sister Noor Khanam, a renowned expert in the field of hijama. Sister Tabassum's years of experience and profound knowledge will uncover the intricacies of this holistic practice. So, friends, I bring to you Sister Tabassum Ji. Assalamu alaikum, sister. We are so happy to have you on Offer Zone. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जज़ाकल्लाहु खैरन। सबसे पहले मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए। एंड मेरे बारे में अगर मैं इंट्रोडक्शन दूँ मेरा, तो मेरा नाम नूर तबस्सुम है। लोग मुझे उम्मे मोहम्मद के भी नाम से जानते हैं। मैं मक्का में 11 ईयर से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एंड बहुत सारे इस्लामिक कोर्सेज किए हुए, करंटली स्टडीज जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान की तफसीर की टीचर भी हूँ एंड स्टूडेंट भी हूँ। तालीमुल फिक़्ह, तालीमुल कुरान, डिप्लोमा इन हिजामा थेरेपी एंड तिब्ब नबवी की कंसल्टेंट भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्लाइंट्स लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि हिजामा थेरेपी एंड तिब्ब नबवी से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट होता है वहाँ पे ऑनलाइन होता है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। सिस्टर, मुझे बताइए हिजामा एग्जैक्टली है क्या और इसका असल जो मकसद होता है वो क्या है? हिजामा थेरेपी या फिर बोलते नहीं कपिंग थेरेपी जिसको हम बोलेंगे, अगर हम देखें थोड़ी सी हिस्ट्री में पीछे जाकर अगर हम देखें, तो ये जो ट्रीटमेंट है, ये जो इलाज है, ये आका असलम के ज़माने में और आका असलम के आने से कई साल पहले से ही ये चीज़ मौजूद थी। लोग इसको एज़ ए ट्रीटमेंट करते थे, ट्रीटमेंट यूज़ करते थे। जब आका असलम आए, जब मेराज का सफ़र हुआ, तो हदीस याद होगी देखिए आपको। जब मेराज का सफ़र हुआ था, तो फरिश्तों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हिजामा आप और आपकी उम्मत को रिकमेंड करिए। तो कौन रिकमेंड कर रहे हैं? फरिश्ते। फरिश्ते रिकमेंड कर रहे हैं, दैट मीन्स कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से ये हुक्म आया कि हिजामा को यानी कि कपिंग थेरेपी को आका असलम और उनकी उम्मत यूज़ करें, रिकमेंड करें। इसको कुछ गलत वे में भी यूज़ किया जाता था। लाइक आका असलम इसको फ़िल्टर किए। आका असलम इसको पता नहीं, इसमें बहुत सारे मतलब चेंजेस लाए। फॉर एग्जांपल आग से दागते थे हिजामा, आप देखते होंगे आज भी कि जो कप्स यूज़ होते जो कांच के कप्स रहते थे, ग्लास कप्स जिसको बोलते, उसमें पता नहीं फायर से यूज़ करते। तो वो चीज़ अलाउड नहीं है, लेकिन हराम नहीं है। जी, हराम नहीं है, लेकिन पता नहीं नॉट रिकमेंडेड है। ठीक है, क्योंकि आग से दागने से आका असलम ने मना किया। वो ये है। कपिंग थेरेपी जब हम बोलेंगे ना, तो कपिंग थेरेपी में जो आज के टाइम पे आप अगर गूगल भी करें, नेट से थोड़ा बहुत मालूमात भी करें, तो कपिंग थेरेपी इंक्लूड्स हिजामा थेरेपी, वेट कपिंग जिसको बोलते हैं हम, और एक ड्राई कपिंग वेट कपिंग कुछ होता ना? जी, ड्राई कपिंग बोल के रहता है एक, और एक रहता है मसाज कपिंग, और एक रहता है वेट कपिंग। वेट कपिंग इज नथिंग बट हिजामा। तो वो वेट कपिंग हिजामा है जो हमको बताने रिकमेंड किया गया। ठीक है। क्लियर है ना? तो ये बेसिकली आज हमको पता चला कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले से की प्रैक्टिस थी, लेकिन इसको फिल्टर करके सही किया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास करके हमारे लिए किया। सुभान अल्लाह, वेरी नाइस। तो अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये हिजामे के जरिए से कौन-कौन सी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है या कौन-कौन सी बीमारियों को प्रिवेंट किया जा सकता है? लेट्स टॉक अबाउट कौन-कौन सी बीमारियों का इलाज होता है पहले, एंड देन मूव ऑन टू प्रिवेंशन। इलाज अगर मैं बोलूँ, तो जैसा कि आका असलम के टाइम से ही होता हुआ शुरू हुआ, वो है स्प्रेन्स के ऊपर एंड जो पैर में मोच आ जाती थी, या फिर बोलते नहीं जादू से भी रिलेटेड। आका असलम के ऊपर जब जादू किया गया था, हमको मालूम है उसके बारे में। तो जब जादू किया गया था, सबसे पहले आका असलम ने हिजामा किया था अपना, करवाया था अपना। अच्छा। तो उसके ऊपर फिर एक बार आका असलम सफर पे थे, सफर के दौरान कुछ चोट लगी, पैर में मोच आई थी, तो आका असलम ने पैर के ऊपर अपनी जो पिंडली रहती पैर की, वहां पर आका असलम ने हिजामा करवाया था। तो ऐसे बहुत सारे हमको अहादीस मिलते, खुद आका असलम से और सहाबा इकराम से भी, कि उन्होंने हिजामा करवाया था ये जगह पर। अब रही बात उसको एज़ ए मेडिकल ट्रीटमेंट अगर हम देखें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पीसीओडी अगर आज के दौर में बहुत कॉमनली डिजीज़ेज़ के अगर नेम लूँ, तो पीसीओडी, पीसीओएस है, डायबिटिक्स है, एंड पता नहीं बीपी है, थायराइड वगैरह है, वेट लॉस है, स्किन से रिलेटेड डिजीज़ेज़ है, जो भी आते, हेयर फॉल है, माइग्रेन है, एंड साइनस है। तो ये एकदम जो कॉमन चीज़ें जो आजकल बहुत आम खास हो गई, ये सारी चीज़ों पे बहुत इफेक्टिव एंड बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद काम करता है हिजामा, अगर हम उसको सही तरीके से यूज़ करें तो। बस हिजामा थेरेपिस्ट सही रहना आपका, जो कि इसको अच्छे से ट्रीट कर सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। इवन कैंसर के बारे में भी हम सुने होंगे कि कैंसर का कोई इलाज नहीं है, लेकिन हिजामा हेल्प्स फॉर दोज़ पेशेंट हू आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर। अगर पूरा मुकम्मल अगर सही भी नहीं हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट ही आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
जो बहुत सारे हेवी डोज मेडिसिन पे रहते, हाँ। वो लोगों के लिए भी, जैसा कि खासतौर पे किडनी रिलेटेड जो पेशेंट्स रहते, किडनी डिजीजेस या फिर ब्लैडर स्टोन से रिलेटेड रहते, वो ना मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि हिजामा हर चीज का इलाज है, ना बोलूंगी मैं, लेकिन हिजामा एक ऐसी चीज है जो अगर हम यूज करें तो नुकसान नहीं होगा, इंशाल्लाह फायदा ही होगा। इंशाल्लाह। सो ये बस एक बिलीव रहना ज़रूरी है, हाँ, हाँ, क्योंकि बिलीव सबसे पहला बोलते नहीं पिलर है हमारे इस्लाम में भी, अगर हम देखें बिलीव, तो, कि ईमान, जिसको बोलते हैं ईमान, बिलीव। तो बिल्कुल, यकीन के साथ करेंगे तो शिफा भी मिलेगी इंशाल्लाह। अगर इंशाल्लाह। टेस्ट करने के लिए कि देखेंगे होता या नहीं होता, या फिर बोलते नहीं मतलब टेस्ट करने के लिए करें, तो बोलते नहीं अपने अपने नियत के ऊपर है, हाँ, जो हाँ, जैसा उसको यूज़ करेंगे उसको वैसा रिजल्ट मिलेगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सिस्टर। तो अब ये बताइए कि हिजामा का तरीका जैसे अमल करते वक़्त किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए और क्या ये किसी भी उम्र के लोगों के लिए रिकमेंड कर सकते हैं? नहीं, किसी भी उम्र तो नहीं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चों की बात करूँ मैं, छोटे जो किड्स रहते हैं, बच्चे रहते हैं, हुँ, हुँ, तो डिपेंड करता कि उनकी मतलब क्यों, मतलब उनका रीज़न क्या है करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को जादू है, बच्चों को भी जादू रहता, कोई बिल्कुल। असरात से रिलेटेड रहते। तो हुँ, अगर वैसा रीज़न है यानी कि स्ट्रॉन्ग रीज़न है, तब आप वैसे बच्चों को एहतियात रखते हुए उ उन पर हिजामा परफ़ॉर्म कर सकते। हुँ, रही बात लेडीज़ एंड जेंट्स में या फिर ज़ईफ़ लोगों में, तो उनकी एज फैक्टर को देखते हुए, उनके हुँ, डिज़ीज़ को देखते हुए हम करेंगे। ऐसा ऐसा नहीं कि हर किसी पे वो चीज़ हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन उनकी एज एंड डिज़ीज़ को देखते हुए किस हुँ, तरीके से करना है करेंगे। लेकिन हाँ, हिजामा ऐसा नहीं है कि इनके लिए नहीं है, इनके लिए नहीं है। हिजामा हर चीज़ के लिए है एंड हर लोगों के लिए है। बस देख के हमको देन एंड देयर डिसाइड करना है कि हिजामा इनके लिए सही रहता है या नहीं। अच्छा, ओके, सही बात है। कभी हम इंसेशन करते हैं, वो स्लिट करते हैं और खून नहीं निकलता, तो उसके बारे में ज़रा प्लीज़ बताइए कि ये किस तरह से क्यों होता है? बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, जैसा कि क्लाइंट करंटली कॉन्स्टिपेटेड है, ओके। क्लाइंट करंटली लो वाटर इंटेक पे है, हुँ, या फिर उसकी बॉडी इतनी हेल्दी फिट एंड फाइन है कि कुछ टॉक्सिक ब्लड है ही नहीं। अच्छा अक्सर ऐसा होता होता क्या, है। अगर मैं एक आसान वर्ड्स में समझाऊँ, हाँ, कि हमारी बॉडी है, हमारी स्किन है, ठीक है? ये हुँ, हुँ, स्किन के ऊपर गंदगी लगी हुई है, हुँ, कुछ खराब चीज़ है, तो आप जाएँगे पानी से उसको वॉश कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे, जी, जी, या फिर शावर ले लेंगे, पूरी बॉडी आपकी एकदम अच्छे से परफेक्टली क्लीन हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन के ऊपर की गंदगी हम साफ कर ले रहे हैं, लेकिन स्किन के नीचे की गंदगी, जो स्किन के नीचे हुँ, जो गंदा ब्लड आकर जमा हो रहा, हुँ, बहुत सारे मेडिसिन्स की तरफ से शायद, या बहुत सारे गलत खानों की तरफ से, हाँ, या हाँ, कुछ भी चीज़ों की तरफ से, हाँ, हाँ, टॉक्सिक ब्लड जिसको बोलते हैं, गंदा खून जिसको बोलते हैं, वो हमारी स्किन की अपर लेयर जो रहती है, वहाँ पर आके वो चीज़ जमा हो जाती हाँ, हाँ, है। मेडिसिन्स जब हम खाते हैं, तो वो चीज़ वहीं का वहीं डिसॉल्व कर देती है, लाइक आपकी बॉडी में ही वो चीज़ डिसॉल्व हो जाती है, वो गंदा ब्लड या बीमारी या जो भी है। हुँ, मतलब इन शॉर्ट वो चीज़ आपकी बॉडी में ही खेल रही, आपकी बॉडी में ही घूम रही, अच्छा, वो बॉडी से बाहर नहीं निकल रही। निकल नहीं पा रही। हिजामा की अगर मैं ख़ास बात बोलूँ, तो हिजामा से हम जो इंसिशंस देते हैं अपनी बॉडी पे, स्किन पे, जो हम इंसिशंस डालते हैं, उससे स्किन की अपर लेयर, हुँ, जहाँ पे गंदा खून आके जमा हो गया था, हुँ, हुँ, वो हुँ, चीज़ बाहर निकल जाती। तो वो हुँ, एक रूट कॉज़ बोलते हैं ना, एक जड़, जो जो मतलब जो खराब खून आके बॉडी में गंदगी पैदा कर रहा, हुँ, जो हुँ, बीमारी पे कन्वर्ट कर रहा, हुँ, जिससे बहुत सारे डिसीज़ेज़ की इजाद हो रही, वो चीज़ ही बॉडी से बाहर निकाल कर हम फेंक देते। करेक्ट। तो ये एक बहुत ख़ास बात है, इंसिशन से जो हम करते हैं। अच्छा, तो एक चीज़ मैं चलते-चलते हमारे व्यूअर्स को बता दूँ कि अगर अभी तक आप हमारे साथ बने हुए हैं, तो ज़रूर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वी हैव अ लॉट मोर टू टॉक अबाउट। हम सिस्टर तबस्सुम से और गपशप करेंगे और ये भी आपको बताएँगे कि इनको कहाँ फ़ॉलो कर सकते हैं और ये किन-किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड है। अच्छा ये बताइए सिस्टर कि हिजामा के बारे में आपको सबसे पहली बार कहाँ और कब पता चला था? जहाँ पर मैं पढ़ती हूँ, तालीमुल कुरान जो मेरा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह डिप्लोमा, दारुल अरकम, वहाँ पर एक कोर्स आया था डिप्लोमा इन हिजामा थेरेपी। हुँ, तो जब वो कोर्स आया, तो मुझे लगा रहा, मैं अभी सोची थी ये पढ़ूँगी, इसके बारे में देखेंगे, पता नहीं फ्यूचर ये चीज़ के बारे में बोल के। अब वो हुँ। चीज़ सामने आ गई, तो चलिए ले लेंगे ये कोर्स भी, पता नहीं हाँ, सीखेंगे। फिर हाँ। मेरे को डर लगा कि मैं तो साइंस बैकग्राउंड की नहीं हूँ, पता नहीं इसमें ओह! पता नहीं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी वगैरह ये सही, सब चीज़ें सही। मतलब सिखाते हैं, बताते हैं। नॉट ओनली हिजामा, जी, बल्कि आपको इंसान की एक बॉडी को समझना है, उसके ऑर्गन्स पूरी को तरह। समझना है। हाँ जी, हाँ तो जी। ये एक है ना, अगर मैं बोलूँ तो ये सिर्फ़ एक हिजामा थेरेपी वाला कोर्स या फिर वो नॉलेज नहीं है, बल्कि एक डॉक्टर से आप कम नहीं लिख रही हैं, तब ये पढ़ के आप हटेंगे। क्योंकि एब्सोल्युटली आपको ईच एंड ऑर्गन को पता है आपको स्टडी करना करना पड़ता है। पड़ता, हाँ, हाँ। एंड जो क्लाइंट है, आपका पेशेंट है, उसको समझना पड़ता।
पड़ता, उसकी सही। काउंसलिंग करना पड़ता हुँ, एंड वो हुँ, डिज़ीज़ के बारे में आपको सेल्फ रिसर्च करना पड़ता, एक्सप्लोर करना पड़ता वो केस स्टडी की। तो हुँ, ऐसा नहीं है कि बस कैप लगाए एंड इंजेक्शंस दिए एंड ब्लड निकाले, हो इतना गया। हिजामा नहीं है, इसको हिजामा नहीं बोलते, बल्कि हिजामा बियॉन्ड दिस बहुत सारी चीज़ों को नोट करना पड़ता। हुँ, तो हुँ, हुँ। जब ये चीज़ आई तो मैं बोली कि चलो मैं आपकी सोच रही थी अल्लाह ताला मेरे सामने ला दी वो कोर्स, तो ले लेंगे बोल के मैं उसमें एनरोल करी, रजिस्टर करी अल्हम्दुलिल्लाह। जब सीखी पढ़ती थी स्टार्टिंग में थोड़ा टफ तो नज़र आया साइंस से रिलेटेड क्योंकि वो टर्म्स एंड सब चीज़ें याद हाँ, करना सब हाँ। लेकिन उससे जब मैं पार हुई वो लेवल से जब मैं आगे बढ़ी, तो मैं देखी कि मतलब ये हिजामा है लाइक मेरे को तो इतना नहीं मालूम था, वैसे भी 2-3 हदीस पढ़कर अट्रैक्ट होकर आ गई थी। ये तो प्रॉपर एक पैकेज है ट्रीटमेंट का। ये लोगों को क्यों नहीं मालूम इसके बारे में जबकि हदीसों में है, हम खुद ज़रूरी सेल्फ देख है, रहे हैं इसके हाँ। बारे में। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बिल्ड अप होते गया, नहीं ये फील्ड में ग्रो करना है, आगे बढ़ना है। तो समझिए कुरान मेरे को यहाँ तक कुरान के ज़रिए मैं हिजामा में एंटर हुई अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। आपको लगता है कि जितनी एजुकेशन हमारी सोसाइटी में हिजामा से रिलेटेड है, क्या वो काफ़ी है या अब थोड़ा-थोड़ा हो करके बढ़ रही है? करंटली लास्ट 5-6 इयर्स का अगर मैं आपको सिनेरियो बताऊँ तो अब लोगों में थोड़ा बहुत वो चीज़ आ रही है लाइक लोग समझ रहे हैं उसको, लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, हिजामा बोलते नहीं नाम की ये चीज़ है, हुँ, ट्रीटमेंट है, हुँ। सुन्नत है। उन लोगों को जब फ़ायदे हो रहे हैं तो ऑब्वियसली जहाँ फ़ायदा हुआ इंसान जाएगा। तो एब्सोल्यूटली। पता नहीं अब थोड़ा बहुत ये चीज़ फ़ैमिलियर हो रही है वरना आज से 5 से 6 साल पहले अगर मैं बोलूँ तो बहुत कम लोग थे जिसको इसके बारे में मालूम था एंड अगर हम जैसे लोग जो हिजामा थेरेपिस्ट है, जो ये चीज़ को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, डिपेंड करता है उनके ऊपर कि उन्हों ये चीज़ को किस तरह से कैरी कर लोगों में एक्सप्लोर कर रहे, लोगों में ये चीज़ को पहुँचा रहे। हुँ, तो कहीं हुँ। न कहीं जैसा कुरान एंड सुन्नत पर चलने का, लोगों तक पहुँचाने का हम सब पे फ़र्ज़ है। तो क्योंकि ये इस्लाम से रिलेटेड है, तो हमको भी चाहिए कि ये वाला पार्ट इस्लाम का जो ये हिजामा है, ट्रीटमेंट है, सुन्नती इलाज है, उसको लोगों तक पहुँचाएँ। और लोगों को हाँ, बताएँ कि इस्लाम में हमारे पास ईच एंड एवरीथिंग के बारे में गाइड किया गया। आप बिल्कुल। असलम सिर्फ़ एक नबी या रसूल नहीं थे, आप असलम एक डॉक्टर भी थे, आप असलम एक टीचर भी थे, आप बिल्कुल। असलम ईच एंड एवरीथिंग हमको सिखा कर गए। कोई ऐसा पार्ट नहीं है हम जो बोल सकते कि अरे! आप असलम हमको ये नहीं पता है इसके बारे में या फिर जी, कुरान में इसके बारे में नहीं है। तो सही, ईच एंड एवरीथिंग है, बस खोल के पढ़ने की ज़रूरत है, बस ज़रूरत समझने है। की ज़रूरत है। सही और अगर हम लोग जेंडर वाइज़ देखें, तो आपको लगता है कि मेल्स में एजुकेशन हिजामा की और एक्सेप्टेंस हिजामा का ज़्यादा है बिनिस्बत लेडीज़ के? बिल्कुल, मैं एग्री करती हूँ ये बात पे कि होता क्या लेडीज़ जो रहते, उनको शुरू से ये चीज़ दिमाग में डाली जाती है कि पहले तो इस्लाम की तरफ, कुरान की तरफ ये पढ़ना एंड इल्म हासिल करना ये सोच ही आज लेडीज़ में खत्म हो गई। ये ऐसा खत्म करवाया गया बोल सकते हैं हम। तो सही। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो कि दुनियावी स्टडीज़ रहते हैं, उसके लिए लोग पता नहीं मनी स्पेंड करते, टाइम स्पेंड करते, अपनी मेहनत स्पेंड करते, घर वालों की तरफ से फुल सपोर्ट भी उनको पता नहीं मिलता कि स्टडीज़ है, एग्ज़ाम्स चल रहे, पढ़ने दो, डिस्टर्ब मत करो या फिर हायर स्टडीज़ के लिए भेजते। लेकिन जब बात आती इस्लामिक नॉलेज तो उसको एज़ होता नहीं एक कमतर चीज़, हक़ीर चीज़ से देखा सही, जाता। हमारे सही। ही जेंट्स जाकर हॉस्पिटल में ये पता नहीं रिक्वेस्ट करते, ये डिमांड करते कि हमारे लेडीज़ को लेडीज़ डॉक्टर चाहिए। हाँ, लेकिन वही जेंट्स ये भूल जाते हैं कि लेडीज़ डॉक्टर कैसे आएँगी जब आप ये एक हद जारी करके रखें कि पता नहीं लेडीज़ को ज़्यादा नहीं पढ़ाना। हाँ। तो जब ये ख़ैर हमारे ही माशरे में, हमारे ही मुसलमान भाई, हमारे ही घरों में ये चीज़ हो रही, तो आप मुझे बताइए कि कहाँ से ये चीज़ के बारे में लोगों को मालूमात होंगी? कहाँ से लेडीज़ आगे ऐसे कई लेडीज़ हैं जो सर्टिफाइड हिजामा थेरेपिस्ट है लेकिन आज भी घर बैठे हुए हैं जस्ट बिकॉज़ घर में परमिशन नहीं है। जस्ट बिकॉज़ के घर में अलाउड नहीं है ये चीज़ को हुँ, हुँ। प्रैक्टिस करने का। हुँ, 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 हुँ। जबकि अगर आप देखें ना सहाबा के बारे में देखिए, सीरत अगर हम अच्छे से पढ़ें, तो हम देखेंगे कि बड़े-बड़े सहाबियात डॉक्टर्स हुआ करती थी वो टाइम के। जब जंगों में, बैटलफ़ील्ड में जब सहाबा इकराम शहीद होते थे, ज़ख्मी होते थे, वो जो कि गैर-महरम थे उनके लिए, वो लोग उनको ट्रीटमेंट करते थे। बड़े-बड़े कैंप्स डाले गए थे, उम्महातुल मोमिनीन और बहुत सारे सहाबियात क्या करते थे, वहाँ पर जाते थे, उनको पानी पिलाते थे, उनके ज़ख्मों की मरहम पट्टी करते थे, बेसिकली उनको ट्रीट करते थे। हुँ, हुँ, तो हुँ। वो टाइम पे भी औरतें ये चीज़ें पार्ट लेती थी। सही वो टाइम और की टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो जी, लोग पता नहीं ये चीज़ में ग्रो करते थे। लेकिन आज हमको वो चीज़ से रोका जा रहा है। जिसका नतीजा आप सामने देख रहे हैं कि बिल्कुल, हिजामा बिल्कुल। बंद हो गया, चुप हो गया, किसी को मालूम ही नहीं कि हाँ, अगर किसी को मालूम ही ना तो सिर्फ़ क्या नाम से मालूम? हाँ, एक सुन्नती इलाज टॉकिंग है बस खत्म, करने का सवाब है। हाँ, सवाब तो है, सुन्नती इलाज तो है लेकिन एक फ़ॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है वो। एक एब्सोल्युटली, मुकम्मल इंसान को हम ट्रीट कर सकते हैं, उसको एब्सोल्युटली। बीमारी से बाहर निकाल सकते हैं हम। जी, तो जी। ये चीज़ आज बोलते हैं ना खत्म हो गई है, हाँ जी। ये चीज़। अच्छा और ऑल्सो ये चाइनीज़ कम्युनिटी में ये लोग एज़ कपिंग इसको फ़ॉलो करते हैं कितना ज़्यादा। आपको लगता है कि जहाँ पर कुछ घरों में मर्द अगर डोमिनेट करते हैं इस चीज़ के लिए हम लोगों को एज़ लेडीज़ हमको आगे बढ़ने से रोकते हैं, तो आपको लगता है कि ये जो बाहरी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है, इनका भी एक थोड़ा-सा प्रेशर बना हुआ है कि ये जो होलिस्टिक अप्रोच है, ये कमर्शियल माइंडसेट को लेकर के जो होलिस्टिक अप्रोच है कपिंग का, कि ये कितने डिसीज़ेज़ को क्योर करता है और कितनी परेशानियाँ सॉल्व कर देता है। फिर वो स्पिरिचुअल हो या फिजिकल एलिमेंट हो, कोई मसला हो, तो आपको लगता है कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ का भी कुछ दबाव है, जिसको लेकर के हमारे मर्द हज़रात जो हैं, इस चीज़ को कॉमन करने के लिए थोड़े से डरते हैं या रोकते हैं हम लोगों को ये खुल कर के प्रैक्टिस करने से?
बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ ये बात पे। कहीं न कहीं यही वतन रीज़न है क्योंकि देखिए है क्या, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं जो अक्सर नोट करती हूँ कि यहाँ-वहाँ से आती है, मालूम होता है ओके, इसमें करे ये मतलब इसमें करे तो ऐसा-ऐसा शिफ़ा है। लेकिन अरे ये तो इस्लाम ने कब के बता दिए थे। वतन हाइजीन के बारे में अगर हम देखें, तो हाइजीन करने से ऐसा है, ऐसा है, तैसी है। अरे ये तो इस्लाम में बहुत सारे पहले ये चीज़ हमको बता दिया गया था, लेकिन वो चीज़ इस्लाम में है बोलकर छुप गई। यहाँ-वहाँ से वो तो नहीं चाइनीज़ हाँ, थेरेपी, ये हाँ। थेरेपी के नाम पे वो हम तक पहुँच गई। और हम हाँ, उसको वाओ बोल के वो चीज़ को ले ले रहे। ताकि हाँ। पीछे पलट कर नहीं देखें देखिए हमारे घर में जो कुरान सालों से बंद पड़ी हुई है, वो कुरान में मतलब ऑलरेडी इसके बारे में मेंशन था। वो जी, कुरान में सही, ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया गया था। तो वो सही। तो नहीं हमारे घरों में ट्रेज़र रखे हुआ है, लेकिन कदर हाँ, नहीं है वो ट्रेज़र की। वो कदर ट्रेज़र नहीं के है कुछ इसकी। एलिमेंट्स को यूज़ करके लोग हमारे तक हमारी चीज़ हमको लाके बता रहे हैं कि ये चीज़ ऐसा है। सही। तो सो यहाँ बहुत प्रॉब्लम ज़रूरी है कि हम हमें है। अपने आप को एजुकेट करें, अपने दीन के बारे में एग्ज़ैक्टली। सबसे पहले ताकि दुनियावी चीज़ें भी बहुत सारी ज़ाहिर और ईज़ी हो जाए समझना हमारे लिए ना कि दूसरे ला कर के बिल्कुल। हमारी चीज़ हमको बता रहे हैं। तो कभी आपके अब तक के करियर में आपने देखा है कि ज़्यादातर जैसे कि मैं बताऊँ तो मेरी अम्मी बहुत डरती हैं हिजामा करने से। उनको किसी भी तरीके का कट हो या इवन अगर नीडल हो ब्लड टेस्ट के लिए तो वो बहुत घबराती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को किस तरीके से आप हैंडल करेंगे कि जो बिल्कुल खून देखने से या खून के बारे में सोचने से भी डरते हैं? और ये तो इस तरीके से है कि भई डेलिबरेटली कोई खून निकाल रहा है आपके बॉडी से। हुँ। तो ऐसे लोगों को कॉन्फिडेंस में किस तरह से लिया जाए? पहले उनकी काउंसलिंग होंगी, ओके। उनको प्रॉपर हिजामा के बारे में समझाया जाएगा। हुँ, जो डर उनके दिमाग में बैठा हुआ है हिजामे को लेकर या इन्सिशंस को लेकर या पेन या दर्द को लेकर उनको हुँ, समझाएँगे कि ये चीज़ दिमाग में आई कैसा? ये करेक्ट। डर होता या फिर दर्द होता या फिर वदनी इन्सिशन से। ये इसलिए आई कि उनके कुछ ऐसे थेरेपिस्ट पैदा हो गए हमारे माशरे में, जो कि हाँ, सबसे पहले सर्टिफाइड नहीं है, जो कि करेक्ट। सबसे पहले प्रॉपर इल्म हासिल करके नहीं आए, हुँ, कहीं से प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर नहीं आए हुँ, हुँ, और बस कुछ यूट्यूब वीडियोज़ से, कुछ पीडीएफ से, कुछ वर्कशीट से देख के वो लोग पता नहीं हिजामा परफ़ॉर्म करना सीख लिए। हुँ, मतलब घर बेसिस वो लोग पता नहीं होम बेस्ड उन लोग ये मतलब ये चीज़ प्रैक्टिस करना सीख लिए जी, और जी, अपना एक क्लिनिक डाल लिए या फिर पता नहीं कहीं पर जाकर वो चीज़ परफ़ॉर्म कर रहे। तो करेक्ट। आधी-अधूरी नॉलेज लेकर प्रोफ़ेशनल वे में नहीं जाकर, हुँ, सही से ऑथेंटिक ट्रेनिंग नहीं लेकर, कुछ हाँ, लोग हिजामा परफ़ॉर्म करना स्टार्ट कर दिए, जो कि ऐसे लोगों के दिलों में दहशत डाल के रख दिए, डर, खौफ पैदा करके रख दिए कि हिजामा तकलीफ़दा है, हुँ, हिजामा हुँ, बहुत पता नहीं स्केरी है या फिर हिजामा बहुत पेनफुल है। तो हुँ, सबसे पहले हमको ये चीज़ को बताना है, मिटाना है, समझाना है कि हिजामा इज़ नॉट पेनफुल। अरे जी। लेडीज़ तो दिन भर पता नहीं नाइफ से, छुरियों से, हाँ, कैंचियों से खेलते खेलते रहते हैं घर में, ठीक है? बहुत सारे पता नहीं कट्स उनके हाथ पे देखो आप कोई भी लेडीज़ ऐसी नहीं है जी कि किसी जिनके के हाथ में फिंगर पे छाले नहीं कुछ पड़े, कट या कट निशान नहीं नहीं हुआ। है। हाँ बिल्कुल, जी, तो हम बिल्कुल। दिन-रात तो वो चीज़ से खेलते हैं हम, वो चीज़ से हाँ, चॉपिंग करते हैं हम, हमारे सही, दिन-रात हमारे फ़ोन से ज़्यादा नाइफ हमारे हाथ में रहती। तो वो तो करेक्ट। जस्ट कुछ भी इन्सिशंस जस्ट पता नहीं ऐसे एक एक मानो चुमटी आपको काटी समझिए। एक सही, चुमटी सही। आपको काटी, उतना सा हाँ, पेन होता हम लेंगे एंड इसमें बिल्कुल भी पेन नहीं होता, यकीन नहीं मानिए होता। बिल्कुल हाँ भी जी, दर्द नहीं होता। सही, सही। बिल्कुल जैसे बोले मैं चुमटी काटी तो कैसा आपको पेन होता है या फिर हाँ, एक पिन हाँ। गलती से आपको चुभ गई तो हाँ, आप कैसा हाँ। होता पेन, बस हाँ, उतना ही पेन होता बस। ये ऐसे जी, लोग ऐसा छाप डाल दिए ये चीज़ के ऊपर एक ऐसा राइट। पता नहीं गलत इन्फॉर्मेशन। एक हाँ, गलत इन्फॉर्मेशन की तरफ से एक ऐसी छाप पड़ गई लोगों पे कि लोग हिजामा से डर रहे, हिजामा से दूर भाग रहे। लोग बोल रहे कि नहीं हिजामा सेकेंडरी है। मैं आपको बोल रही हूँ ना मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हुँ, हुँ। वो लोग हॉस्पिटल्स के बहुत सारे चक्कर काट के, थक-हार के, बहुत सारे पता नहीं हाई बिल्स पे करवा के, बहुत सारी अपनी बॉडी को डैमेज करवा के, हमारे फिर पास आते आते हैं, बोलते हैं कि अब लास्ट ऑप्शन ये है, अब थक गए हम आपके पास आ गए, हर चीज़ बताइए। ट्राई करके देख लिए, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, अब इसलिए आपके पास आए। सुभान अल्लाह देखिए, अल्लाहू जो अकबर। ट्रीटमेंट सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए थी जिसको, आज हम आखिर नॉलेज में, नहीं होने की तरफ से, ईमान की राइट, कमज़ोरी बोलिए आप उसको, कि वो ट्रीटमेंट को एज़ अ लास्ट ऑप्शन यूज़ किया जा रहा। कि राइट। हर जगह से थक-हार कर, जहाँ पर कुछ रिज़ल्ट नहीं मिला, अब हम आपके पास आए कि बताइए हमको क्या करना है? देखिए, अल्लाह हम सबको इल्मन नाफ़िया से नवाज़े, इंशाअल्लाह आमीन। आमीन। और ये आखिर में आप मुझे बताइए कि एज़ अ कम्युनिटी हमारे माशरे के लिए एक मैसेज जो यूथ है हमारा, उनके लिए आप क्या देंगी? एंड अभी भी बहुत सारे लोग कई मर्ज़ों से झुलस रहे हैं हमारे माशरे में, तो उनको हिजामे के लिए आप किस तरह से उभारना चाहेंगी? मैं ये बोलूँगी कि सबसे पहले चाहे लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, एजुकेट योरसेल्फ कोई भी फ़ील्ड में। अगर मैं हिजामा की बात करूँ तो मैं हिजामा बोलूँगी, वरना एजुकेट योरसेल्फ हर चीज़ में, हर फ़ील्ड में आगे बढ़ते हमको रहना है क्योंकि इल्म आया तो कुछ चीज़ें आगे बढ़ सकती बिना जी, इल्म के हम वो चीज़ के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। हुँ, जस्ट ऐसे ही देख लेंगे, सँभाल लेंगे, कर लेंगे वाला पार्ट सिर्फ़ बोलने के लिए अच्छा है, लेकिन जब हम फ़ील्ड में उतरते, जब हम प्रैक्टिस करने के लिए उतरते, तो ईच एंड एवरी एक्शन आपका डिपेंड करता है, शो करता है कि आप कितने एजुकेटेड हैं, कितना इल्म आपके अंदर है। हुँ, तो सबसे पहले एजुकेट योरसेल्फ एक होता नहीं फॉर एग्जांपल अगर मैं डॉक्टर का ही होता नहीं एग्जांपल लूँ कि घर में या खानदान में कोई एक इंसान डॉक्टर बन गया, हुँ, तो वो उसकी पढ़ाई, उसकी मेहनत वो पूरे खानदान को पता नहीं दे सकता। वैसे बिल्कुल, खानदान थोड़ा उसका फ़ायदा उठा सकता है उसकी वो सही, पढ़ाई से, उसकी वो डिग्री से, उसकी वो तालीम से। सही। सेम वैसे ही मैं अगर हिजामा के बारे में बात करूँ, हुँ, हुँ, हिजामा मैं ऐसा बोल रही हूँ आपको हिजामा थेरेपी बोल के, लेकिन हिजामा इज़ नथिंग बट तिब्बे-नबवी का एक सब्जेक्ट है।
बिल्कुल। तिब्बे नबवी जो है, उसके अंदर एक चैप्टर है, एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है हिजामा। तो हिजामा। अगर आप तिब्बे नबवी को अच्छे से पढ़ेंगे, आप हिजामा को अच्छे से पढ़ेंगे, उसका फ़ायदा उठाएँगे, वो सारे फ़ॉर्मूलाज़, टूल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके अंदर आ जाएँगे, पूरा प्रॉपर आप सेट हो जाएँगे, तो सोचिए आपके एक एजुकेट होने की तरफ से पूरा खानदान आपसे फ़ायदा उठाएगा। तो जी, ये ना सिर्फ़ मैं खानदान बोल रही हूँ, अगर हम बड़े बिल्कुल, लेवल पे देखें, माशरे के लेवल पे देखें, एक कम्युनिटी लेवल पे देखें, तो हम पूरी कई सारे सोसाइटी। लोगों को इसमें हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं इंशाल्लाह। एब्सोल्यूटली। ओके सिस्टर, इसके बाद आप मुझे बताइए कि आप कितने साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं हिजामा थेरेपी? प्रैक्टिस इन मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक 5-6 ईयर्स से करंटली कर रही हूँ। उससे पहले भी करती थी लेकिन मैं सर्टिफाइड नहीं थी। तो ओके, जब मैं सर्टिफाइड हुई तब से बोल रही हूँ मैं तो 5 ईयर्स हो गया अल्हम्दुलिल्लाह 5 या 6 ईयर्स हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस। तो इस बीच कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा सिचुएशन रहा, कुछ ऐसे आपके पेशेंट्स रहे जिनके बारे में जो एक सक्सेस स्टोरी हो और आप उनका सिचुएशन जिस तरह से आपने हैंडल किया उसके बारे में आप बताना चाहें? एक केस था मुझे याद है कि माइग्रेन का केस था। बहुत सालों से लाइक 5-6 इयर्स से शी वाज़ सफरिंग सीवियर पेन माइग्रेन का। बहुत सारे उनके पता नहीं मेडिसिन्स हुआ करते थे जो उन्हें लेते थे टाइम टू टाइम हुँ, माइग्रेन के लिए हुँ, एंड सिर्फ 1 कप ओनली जस्ट 1 सिंगल कप हेड कप पे मैंने लगाया एंड उनका जितना भी पता नहीं सालों-सालों पुराना जो दर्द हुआ करता था, बेड पे से वो उठ नहीं सकते थे, वो कुछ काम नहीं कर सकते थे, स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर सकते थे एंड सिर्फ हॉस्पिटल्स के चक्कर काटते थे। वो हुँ, 1 सिंगल कप एंड शी वाज़ लाइक के मेरे अंदर से बहुत कुछ चीज़ निकल गई एंड आई एम फीलिंग हुँ, वेरी लाइट नाउ। उसके सुभान बाद कुछ 5-6 मंथ तक उनको ये चीज़ रिपीट नहीं हुई। उसके ओके। बाद आहिस्ता-आहिस्ता होता नहीं जब उन्होंने वो चीज़ पे अमल करते गए लाइक हुँ, 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 सिटिंग्स हुँ। करते गए, सेशंस करते गए, तो हाँ, हाँ। मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह उनका माइग्रेन का जो दर्द था जिससे वो तड़पते थे, जिससे वो होता नहीं बेड से उठ नहीं सकते थे, हुँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीटली चला गया, कंप्लीटली गॉन अल्हम्दुलिल्लाह। हिजामा तो एक ऐसी चीज़ है जो वन टू वन सामने होता नहीं डील हुँ, किया जाता या फिर ट्रीट हुँ, किया जाता। हुँ, लेकिन तिब्बे नबवी जो हमको पार्ट बताया गया ना, जहाँ से गाइड थेरेपी हमको मिलती, हुँ, जहाँ से हमको होता नहीं स्ट्रेस थेरेपी हमको मिलती, बहुत सारे थेरेपीज़ ऐसे हैं जो कि तिब्बे नबवी में इंक्लूडेड है। तो वो सारी चीज़ें यूज़ कर क्योंकि मैं हर हर कोई मक्का में आके मुझसे नहीं करवा सकता या फिर मैं हर करेक्ट, किसी के पास जाके वहाँ पर उनको ट्रीट नहीं कर सकती। तो करेक्ट। मैं ऑन ऑन उनको ऑनलाइन ट्रीट करती हूँ, ऑनलाइन उनको बताती हूँ, गाइड करती हूँ कि हिजामा करवाना ही बोलकर नहीं है। आप कुछ प्रिकॉशंस लीजिए, आप कुछ डाइट में चेंजेस लाइए, आप आपकी पता नहीं फिज़िकल एक्टिविटी अपनी चेंज करिए, हुँ, उससे बहुत सारा ड्रास्टिक चेंज आपके अंदर आ जाता है। हिजामा उसके बाद दवाई आ जाता है। ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी है हिजामा है, उसके अलावा कुछ नहीं है, नो। हिजामा से हट के भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर आप ख़्याल रखेंगे अपनी बॉडी का, तो इंशाल्लाह आपको हिजामा की नौबत भी नहीं आएगी। इंशाल्लाह क्योंकि डाइट कंट्रोल बहुत ज़्यादा मेरे ख़्याल से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना, ऐसा नहीं कि आप हर बस चीज़ में दिखता है। हिजामा कर रहे हैं और बिल्कुल, बर्गर्स और वो पिज़्ज़ाज़ खूब ले बिल्कुल। रहे हैं। तो मेरे पास क्योंकि यंग बच्चियाँ मेरे पास ज़्यादा आते हैं, लाइक कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग पता नहीं हाँ जी, बच्चे ज़्यादा आते हैं। तो बोल रहा मैं आपको 99% मतलब मैं गलत नहीं हूँ कि 99% ऑफ केसेज़ जो मैं डील करती हूँ, मेरे पास आते हैं, जो मैं ट्रीट करती हूँ, वो रहते हैं पीसीओडी, पीसीओएस, शुगर, बीपी, थायराइड इट्स राइट, पता नहीं यस। वेट लॉस और पता नहीं हेयर फॉल, एक्नेस और पता नहीं क्या बोलते हैं हार्मोन्स इम्बैलेंस जो हो जाते हैं बच्चियों के इम्बैलेंस वो हार्मोन्स जी, जी, जी। पूरे पूरे ऐसे ही आते हैं और पता है कोई मतलब कोई सिर्फ जस्ट बिकॉज़ ऑफ वेट कोई कंसीव नहीं कर सकता। अल्लाह जस्ट बिकॉज़ ऑफ पीसीओडी पता नहीं कोई कंसीव नहीं कर सकता। हुँ, सिर्फ 1 मंथ ऑफ ट्रीटमेंट, 1 मंथ ऑफ डाइट ऑनलाइन ऑनलाइन, विदाउट हिजामा सुभान बोलती अल्लाह। हूँ मैं आपको, विदाउट हिजामा, ठीक है? विदाउट ओके, हिजामा 1 मंथ ऑफ डाइट, 1 मंथ ऑफ मेरा ट्रीटमेंट अगर मैं उनको दूँ, तो इंशाल्लाह ऐसे कई केसेज़ हैं, मैं जो इंस्टा हैंडल दूँगी उसमें बहुत सारे पता नहीं फीडबैक्स एंड रिव्यूज़ भी हैं, आप चेक करिए कि ओके। विथिन 1 मंथ जो 7-8 मंथ से बच्ची को मेंसेस नहीं आ रहे थे, रेगुलर हुँ, प्रॉपर हुँ। पीरियड्स नहीं आ रहे थे, 7 मंथ से वो बच्ची मतलब बेचारी स्ट्रगल कर रही थी, मेंटल पता नहीं उसकी हालत बहुत बिगड़ गई थी, फिर 1 मंथ ऑफ डाइट में हुँ, हुँ। नेचुरल पीरियड्स आना स्टार्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जो अल्हम्दुलिल्लाह, कि वाह! 6-7 साल से एक औरत स्ट्रगल कर रही थी कंसीव करने के लिए, 3 मंथ ऑफ ट्रीटमेंट एंड वो वो होता है नेचुरली कंसीव कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे बहुत सारे केसेज़ हैं, हमको यकीन नहीं आएगा बोलने पर कि अरे सिर्फ डाइट में ऐसा क्या है, डाइट से क्या चेंजेस आ सकते हैं? राइट, डाइट का दूसरा नाम मेडिसिन है, अगर सही से यूज़ करें करेक्ट, उसको तो। तो वेरी हमारी बॉडी पे जो हम ज़ुल्म करते हुए आ रहे हैं इतने सालों से, बॉडी का हक अदा नहीं करते हुए आ रहे हैं, अल्लाह ताला हमको जैसा बनाए हम अपने आप को बिगाड़ लिए बीमारियाँ लाकर, तो वो थोड़ा-सा उसको देखना चाहिए। तो सही, हमको स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, हेल्थ वाइज़ भी, मेंटली वाइज़ भी एंड ईच हुँ, एंड एवरीथिंग को हमको नोट करते हुए वो चीज़ हक अदा करते हुए आगे बढ़ना है इंशाल्लाह। तो बस एक इंशाल्लाह, छोटी-सी कोशिश है मेरी कि जो भी मैं काम कर रही हूँ जो भी मैं होता नहीं सोशल अपने लाइफ़ में कर रही हूँ, बस अल्लाह ताला उसको कबूल करे और अजर दे। आमीन, स्टार्ट हुआ आमीन, था ये जस्ट छोटा-सा पीसीओडी वगैरह से कि जी, मुझे ही बहुत सारी चीज़ें थे, मुझे ही बहुत सारे होता नहीं डिसीज़ेज़ हो गए थे बीच में कुछ साल पहले। तो जब मैं अपने आप के ऊपर वर्क करना स्टार्ट हुई, जब मैं हिजामा में एनरोल करी तो मेरे को मालूम हुआ कि ये चीज़ मुझे थी, मैं अपने आप को सही कर ली। लेकिन ऐसे कई सारे लोग हैं जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको रास्ता भी ना मालूम इसका कि क्या करना, कहाँ से करना। बिल्कुल, सही, सही, तो सही। ऐसा-ऐसा ऐसा लेते-लेते इंशाल्लाह कुछ आज 3 साल या साढ़े 3 साल होने आ गए कि हुँ, मैं ऑनलाइन पता नहीं लोगों को डाइट प्लान्स कंसल्टेंसी, बनाकर देती हूँ, कंसल्टेशंस लेती हूँ, उनकी काउंसलिंग माशाअल्लाह, करती हूँ, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से ये चीज़ जारी है अभी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको खूब बरकत दे सिस्टर, इतना बेहतरीन, इतना नेक कॉज़ में आप लगे हुए हैं, अल्लाह आपको खूब बरकत दे। एंड आमीन। बहुत बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, इतनी चीज़ों के बारे में पता जज़ाकल्लाह चला है, खैर। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको खूब जज़ाए खैर दे। एंड आमीन। मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी कि सिस्टर तबस्सुम को फ़ॉलो करने के लिए जो भी इनके इंस्टा हैंडल है, पेजेज़ हैं, इसकी डिटेल्स हम इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आपको ये पॉडकास्ट बेनिफिशियल लगा है, तो अपने तक मत रखिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि हमारी कम्युनिटी में आप मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, जो भी रिलिजन आप फ़ॉलो करते हैं, हिजामा जो कि कपिंग थेरेपी है, आज हमारे लिए बहुत-बहुत ज़रूरी है। इसको आगे तक पहुँचाइए एंड अगर कोई क्वेश्चन्स, सजेशंस या रिकमेंडेशंस हो, तो प्लीज़ जस्ट स्लाइड इंटो आवर कमेंट्स एंड डीएम्स एंड प्लीज़ कनेक्ट टू अस। So, Jazakallah khair for joining. Please keep following. This is Sabiha Sheikh, your host. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.